देखो देखो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने प्रतिशत का बेसिक आपको पूरा बताया था, ठीक है। कुछ चीज़ों को बदलना सिखाया था, किसी चीज़ का 1%, 2%, 3%, 4%, किसी संख्या का 10%, 100%, 50%, ठीक है, 25%, ये सब निकालना आपको बताया था, ठीक है। परसेंटेज के द्वारा चीज़ों को चेंज करना बताया था। आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन रहेंगी, जो कि आपको ये फ्रैक्शन जनरली याद रहनी चाहिए। ये आपको गणना करने में बहुत आसानी देंगी। अभी इन फ्रैक्शनों पर हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, चीज़ें और बताएंगे आपको सॉल्व करने के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन हमने लिख दिए हैं हालांकि, लेकिन थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आपको ये तो मालूम ही होगा कि अगर कोई फ्रैक्शन दी है, कोई भिन्न दी है, कोई अगर भिन्न दी है, भिन्न, उस भिन्न को, ठीक है, अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो आपको पता है उस भिन्न में सीधा आप 100 का गुणा कर दो, ठीक है। और अगर कोई प्रतिशत में चीज़ दी गई है और उसको फिर से आप भिन्न में बदलना चाहते हो, ये तो मालूम ही है आपको, तो आप क्या कर देंगे, 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। ये बात बता चुके हैं आप, ये बात आपको पता ही होगी। जैसे अब यहाँ पर हमने बहुत सारी फ्रैक्शन ली हैं, इन सारी, जैसे ये फ्रैक्शन जो हरे कलर में लिखी है फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भिन्न है। इन भिन्नों को हमें परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हमें सब में क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग एक एक फ्रैक्शन को यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। देखो समझो पहले ध्यान से। जैसे पहली फ्रैक्शन जो है हमारी 1/2। अब देखो यहाँ पर हमने बॉक्स में पहले से निकाल के रख लिया है, ये तो आपको रटना है इसलिए रख लिया है। अब इसको सीधा हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। ये रटना है आपको, समझ लो ये ऐसा, ये फ्रैक्शन आपको रटी होनी चाहिए, आप रटेंगे रोज, लेकिन आगे इसके हम लोग देखेंगे क्या सीखना है। जैसे हमें पता है 1/2 ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब एक प्रश्न बदलना है तो सीधा आपको पता है 100 से गुणा करोगे, ठीक है, काट दोगे तो 50% आ जाएगा कि नहीं, तो सरल है, इसमें और कुछ हमें डील करना ही नहीं, 50% आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया है, ठीक। ऐसे ही अब अगली फ्रैक्शन देखो 1/3, इसको भी आपको डायरेक्ट ऐसे रट करके रखना है, ठीक है। 1/3, 1/3 जो है ये फ्रैक्शन, इसको आपको ऐसे ऐड करके रखना है। 1/3 जैसे ये हमारा, अब ये फ्रैक्शन है, इसको भिन्न में इसमें बदलना है, परसेंट में 100 का गुणा करा दो। तो 100 का जब गुणा करा के 3 का 100 में भाग देंगे तो हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 33.333 ऐसे परसेंट ऐसे आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चा, 33.33%, दशमलव में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बात समझ पाई। या फिर अगर आप इसको इस रूप में बदलना चाहते हैं, सही बटे वाले रूप में, ठीक है, तो 100 से भाग देंगे। आपको ये भी बदलना आना चाहिए, जैसे सरल सा है, पूरा बेसिक से आप समझिए। जैसे 3 से भाग देंगे, ठीक, तो 3 त्रिका 9, बचा 1, फिर 0, फिर 3 त्रिका 9, बचा कितना, 1, ऐसे आ गया। ये 1 आगे दशमलव में बदलते हैं तो फिर क्या, दशमलव लगा के 0 बना करके ऐसे आ जाता। लेकिन हमें क्या करना, हमें इसको सही रूप में बदलना है, ठीक है। तो जो ये वाला रहता है ये सही में आ जाएगा, यानी 33 सही, जो नीचे रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेष, ये ऊपर आ जाएगा। और ये जो रहता है यहाँ आ गया, 33 सही 1/3%। बात समझ पाए। और अगर इसी को दशमलव लगा के भाग दे देते, दशमलव लगाते, यहाँ एक और 0 बढ़ जाता, तो फिर 3 बार जाता, फिर 9 बार, तो इसे करते चला जाते, तो 33.3333। तो ये दोनों चीज़ें, यानी 33 सही 1/3 और 33.33%, ये दोनों बराबर ही तो हैं। क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया होगा, इतना बेसिक तो आता ही है, फिर भी हमने बता दिया। आगे देखो, आगे अब ये समझिए, ये 1/3, 1/3 की जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 33.33%। ध्यान समझना मेरी बात। 1/3 जो फ्रैक्शन है, इसका जो अभी आपने निकाला है मान परसेंटेज में, वो 33.33% आया। अच्छा, अब अगर इसी फ्रैक्शन में हम क्या कर दें, देखो इधर ध्यान समझिए, 2 का गुणा कर दें, यानी दूसरी फ्रैक्शन हमारी आ जाए 2/3, कितनी आ जाए, 2/3। ध्यान समझिए, देखिए ये 1/3 है, इसका एक तो वैल्यू ये है सही बटे वाला, 1/3 का दशमलव में पॉइंट मान ये है। लेकिन अगर हम कर दें 2/3 का, बताओ कितना होगा, तो 2/3 को इसे नहीं लिख सकते हो आप, देखो 2 गुणा 1/3 नहीं लिख सकते हो। अरे भाई 2 गुणा 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 जो है इसका तो तुम याद ही कर चुके हो ना, मान निकाल ही चुके हो, इतना होता है 33.33%। 3 आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये होगा, तो अगर 1/3 की जगह हम ये वैल्यू रखें और 2 से गुणा करा दें, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको धीरे समझा रहे हैं, 2 गुणा 3 33.33%, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा,
66.66%, 67 कभी कभी लिख देता है। तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 2/3, 2/3, 2/3 का परसेंटेज मान कितना हो जाएगा? 66.66%। ठीक है। अच्छा ये तो 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। ऐसे 3/3 कर दें, क्या कर दें? 3/3, तो 3/3 करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब 100%। तो भैया ये बस यही हो सकता है, 1/3 और 2/3। 1/3 की वैल्यू हमने पढ़ी ली, 2/3 की वैल्यू भी पढ़ ली। आपको याद क्या रखना है? 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%, याद रट लेना है इसको। ऐसे 2/3 की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे अगर कहते 2/3 को परसेंट में बदलो तो। अच्छा 1/3 तो मैं याद है 33.33%, 2 का गुणा करा दो 66.66%। ठीक है। ऐसे आगे देखिए 1/4, 1/4 आप इसको बदल ही लोगे, 1/4 को 100 में गुणा कराओ 25% आ जाएगा। तो 1/4 का तो तुम्हें पता ही है, याद करना है, जो हम ये बता दे रहे हैं इसको रटना है पूरा, अपन चाहे जैसे रटो। ठीक है, ये रटना पड़ेगा आपको। तो 1/4 को परसेंट में क्या होगा? 25%। अच्छा 1/4, ध्यान समझिए, हम लोग सब निकालेंगे। 1/4 कहा कह रहे हैं 25% होगा परसेंट में। तो 1/4 का अगर परसेंट में 25% होगा तो हम इसे निकालें, 2 गुणा 1/4, यानी दुगुना कर दें हम, 2/4 निकालें। तो 2/4 अगर निकालोगे तो अगर ध्यान से देखें कट जाएगा, ये नहीं कट जाएगा। तो 2/4 जो है वो रियल में क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1/2। क्या बन जाएगा? 1/2। और 1/2 जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं 50%, नहीं निकाल चुके हैं। 1/2 का मतलब ही होता है 50%। तो अगर आपसे कोई कह दे बताओ 2/4 का फ्रैक्शन में जो है हमारी, उसका परसेंटेज में मान कितना होगा? 50%। नहीं समझ में आया? कठिन लग रहा है तो समझिए आप, देखिए 2/4 को इसे देख लो, अगर ना समझ में आवे तो इसे देखो, 2 यो है, 2 1/4 का तो तुम वैल्यू निकाल ही चुके हो ना 25%। तो 1/4 की जगह 25% ना लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? एक ही जगह 25% लिख दी, और 2 गुणा में तो 25 दूनी 50 ना आ जाएगी, वैसे भी आ जाएगी, वैसे भी आ जाएगा। अच्छा ऐसे कर दो, काट दोगे तो 1/2 बनेगा, और 1/2 का तुम पहले निकाल चुके हो। समझ पाया कि नहीं? तो देखो 1/4 की वैल्यू 25%, 2 गुणा 1/4 यानी 2/4 की वैल्यू 50%। अच्छा भाई इस कर देना, ध्यान समझना, 3 गुणा 1/4 यानी 3/4। 3 गुणा हम काहे मारे कर रहे हैं? 3 गुणा ताकि आपको समझ में आए। तो 3 गुणा 1/4 ये 3/4। अगर 3/4 फ्रैक्शन है, उसको भिन्न में बदलना है, तो तुम्हें 1/4 तो पता है ना, 1/4 कितना होता है? 25%। अच्छा 1/4 25%, तो 3 से गुणा करा दो 75% ना हो जाएगी। तो भैया ये हो जाए 75%। 3/4 का परसेंटेज मान तुम्हें बस आसानी से निकाल लोगे। 3/4 का कितना हो जाएगा? 75%। अब अच्छा फिर से 4 गुणा 1/4 करो, ये तो खैर 3/3 का होगा। अब 4 गुणा 1/4 करो, अरे लाला ये तो कट ही जाए, 1 बची। और 1 का, 1 जो होता है फ्रैक्शन में, जो 1 वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो 100% के बराबर होता है कि नहीं? नहीं होता है। यानी किधर 1 को, 1 भी तो फ्रैक्शन है, 1 जो है इसके नीचे हर में 1 रहता है, ये फ्रैक्शन ही है। हम कहने का परसेंटेज मतलब तो 100 का गुणा करियो ना, और 100 का गुणा करी तो 100 नहीं बनेगा, 100%। यानी 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो बच्चा ये यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा 1, और 1 का क्या होता है? 100%। तो अगर कोई आपसे कह दे कि बताइए 4/4 उसका परसेंटेज मान क्या होगा? 100%। ऐसे ना समझो तो 4 कटेगा, और 1 आया, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 1 और भिन्नों में 100। ठीक है, आधार होता है। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे भी करना चाहो, ये 4 गुणा 1/4, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25% निकाले है ना इधर, तो यहाँ लिख दो 25%, और 4 से गुणा करा दो, 25 चौके 100, 100% नहीं आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ तक ये बताओ आपको समझ में आया? यहाँ तक चीजें देखो, हम बस कर क्या रहे हैं, जो है उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे करके निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो 1/5, 1/5 को जब आप निकालोगे तो इसका मान क्या होता है? 20%। 1/5 का मान क्या होता है? सरल सा है, निकाल लोगे ना, 1/5 गुणा 100, और 5 से काटोगे 100 को, 20 पंचे 100, तो 20% आया। तो 1/5 तो हमें याद है, 1/5 ये हमको याद ही है कितना होता है? 20%। लेकिन हमें 1/5 नहीं निकालना है,
वो तो हम याद ही कर लेंगे, रट लेंगे। अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए 2/5, कितना आ जाए, तो 2/5 को ऐसे थोड़ा लिखोगे तुम, 2/5 ये कैसे याद रखो, 2 गुणा 1/5, नहीं सही बात है। अरे भाई गुणा करा दोगे तो फिर 2/5 है रियल में, हम बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं। 1/5 का परसेंटेज कितना होता है, 20, यानी एक ही जगह हम रख दे 20, तो 20 का गुणा 2 करिए तो कितना आ जाइए 40, यानी 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 40%। 2/5 का परसेंटेज वैल्यू 40% नहीं हो जाएगा। ऐसे ही फिर आगे देखो, अगर हम कर देना 3/5, यानी हम इस लिख दें 3 गुणा 1/5, यानी 3/5। हम तुमसे कह दें कि बताओ 3/5 का परसेंट में कैसे बदलिए, कितना परसेंट है ये, तो तुम करने लगी हो कि लाओ करके देखो 3/5 गुणा 100 फिर सॉल्व करना भाई, सीधा देखो सर 3/5 कह रहे हैं, ये 3 गुणा 1/5, 1/5 की वैल्यू 20 और का गुणा कर दो किसमें 3 में, 20 60, यानी ये एक ही वैल्यू कितनी होती है 1/5 की 20, तो 20 का गुणा 3 में करो तो 20 60, 3/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। आगे देखो ऐसे ही अगर हम कर देना 4%, 4/5 क्या कर दें 4/5, यानी 4 गुणा 1/5। अगर तुमसे कहीं देखो ही कि 4/5 का परसेंटेज वैल्यू कितनी बताओ, तो तुम सॉल्व कर लगी हो, ऐसा नहीं करना, बस सीधा याद रखो 4/5 यानी 1/5 की वैल्यू 20, तो 4 का गुणा करा दो, 20 चौके 80%। अब कोई कह दे 5/5 यानी 5/5 फिर से भाई 1 यानी 100, तो 5 गुणा 1/5 यानी 100%। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये भी हमें 4 फ्रैक्शन हमने अभी तक पढ़ी। 1/2 की वैल्यू परसेंटेज में 50%, 1/3 33 है, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। ये तो रटे होना चाहिए मुँह जबानी, ठीक है, ये तो रटे होने चाहिए। तो अब आगे देखो 1/5 के बाद 1/6, 1/6 को जो फ्रैक्शन में दिया गया है, जो परसेंटेज में दिया गया 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है 16 सही 2/3, अपना निकाल के देख लो। जैसे 1/6 है तो 1/6 का अगर आप बदलोगे ना तो 100 का गुणा कराओगे ना, ऐसे तो कराते हो, 100 का गुणा कराओगे, बदल करके देख लो ऐसे, या तो दे भाग कर दे करके 100 का, ठीक है। तो 6 कम 6 बचे कितने 4, 6 36 बचे कितना 4। तो अब एक कैसे लिखियो तो बेटा, एक कैसे लिखियो, यू वाला जब वहाँ बदल लो ना सही भिन्न के सही 16 सही 4/6%। अब तुम कहीं दो लो भाई जी धन तो है 16 सही 2/3%, तो भाई साहब अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये कट भी सकता है ना, अभी देखो 4/6 है तो कट जाएगा ना, 2/3 नहीं आ जाएगा, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा नहीं, वही आ गया कि नहीं, ठीक है, नहीं आ गया। इसको हम अब और अगर दशमलव में बदलना चाहो तो दशमलव में भी अपना निकाल करके देख सकते हो, तो दशमलव में कितना आ जाएगा। तो अगर इसको 1/6 को एम भाग लगाओ, फिर से देखो ये समझ में आ गया ना पूरा कैसे ये वाला आया है। तो ये तो पहले आपको रटे रख लेना है कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3 होता है। कितना होता है 16 सही 2/3। अभी रटने का थोड़ा सा तरीका आपको हम बताएंगे, पहले आप ये तो याद ही हो जाएगा बिल्कुल, रट लोगे इसको। 1/2 का मतलब 50%, 1/3, 1/3 मतलब आप समझो 1 नीचे 3 है ना, तो 3 ज़्यादातर उसमें आएगा। तो देखो 1/3 है, 3 ज़्यादातर आएगा, 33 सही 1/3% है। या फिर 1/3 का अगर देखो तो देखो 3 3 3 सब 3 आया है। रटना रटना बहुत आसान है। 1/2 50%, 1/3 33, 3 वाला आएगी वैल्यू, 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। 1/4 तो 25% याद रहेगा, 1/5 20% कर ही लोग याद रहता है, ये तो सभी कल कर लेंगे। 1/6 में क्या रखना है कि 1/6 में जो होता है ना, ये 6 आता है अंक, ये 6 देखो आया हुआ है, ठीक है, बात समझ पाए, यानी 6 आया। तो इसमें थोड़ा सा लिंक अपना ऐसे कर लेंगे कि 16 आ रहा होगा उसमें, ठीक है, 6 में 16 में 6 आता है लास्ट में, तो ऐसे अपना थोड़ा बहुत लिंक कर लेंगे कि 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% कैसे आया वो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब आगे देखो, अब अगर वैसे देख लें इसको निकाल के, मान लो 6 का 100 भाग दो, 6 कम 6 बचे कितना 4, ठीक है, फिर एक शून्य उठा 6 36 बचा कितना 4। अब दशमलव लगाओ, फिर एक जीरो बढ़ाओ, फिर 6 36, ठीक है,
ऐसे होता चला जाएगा, फिर 4, फिर 6, 0 ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, यानी 16.66666 ऐसे आता चला जाएगा कि नहीं आता चला जाएगा, बताओ भाई। तो अगर दशमलव में देखें तो 1/6 का मतलब है 16.666। कभी कभी लिख दे, जब लास्ट वाला पॉइंट रिपीट होता चला जाता है ना, तो 16.67 ऐसे लिख देते हैं ना, याद है, पता है कि नहीं चीज़ें। तो 16.66%, ठीक है, क्लियर। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक। तो इसको अभी आप याद कर लेना, देखो इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू भी याद रखना और दशमलव वाला भी याद रखना। क्या वाला याद रखना है? दशमलव वाला, ठीक है। 16.666%, 1/6, 1/6 है तो यानी 6 ज़्यादा 12 आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं। ऐसे 1/3 है, या फिर अगर हम इसको ऐसे ना बदलें, 1/6 को ऐसे भी तो कर सकते हैं याद करने के लिए। 1/3 अगर तुम्हें याद है तो वो 1/3 याद है तो 1/6 आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? 1/3, 1/6 जो है इसको हम ऐसे भी बदल सकते हैं, 1/6 को 1/2 × 3, यानी हम इसको अगर ऐसे कर सकते हैं 1/2 गुणा 1/3, नहीं कर सकते हैं, बताओ, ये तो जानते हो सब लोग। तो भाई 1/3 इसका परसेंटेज मान अगर देखा जाए कितना है, 3 दशमलव, वैसे वैसे जटिल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देखो 3 वो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर वैसे 1/2 लगाओ, फिर भाग लगाओ, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ठीक है, ऐसे याद रखो उसको, ठीक है। हाँ, इसे भाग लगाना पड़ेगा उसमें फिर, तो ऐसे याद रखो आप उसको, डायरेक्ट ऐसे याद रखो। 1/6 का दोनों वैल्यू याद रहेगा, 16.2/3%, या फिर 1/6 का 16.66%। अच्छा, 1/6 ये हो गया। फिर देखो अगर हम करें अब 2/6, 2/6, ठीक। तो 2/6 अगर करोगे तो इसका परसेंटेज मान कितना आएगा? तो इसको ऐसे तो करोगे आप, 2 गुणा 1/6, और 1/6 की वैल्यू तो तुम्हें पता है ये, ठीक। और मध्य का गुणा करावत घूमो, एक तो ये तरीका, दूसरा यू खुद कट जाई ना, कट जाई तो ये 1/3 आगा। बताओ भाई, अब 1/3 आगा, 1/3 की तो हम याद करें हैं। तो अगर कभी 2/6 आ जाए तो अच्छा, 2/6 नहीं कट जाइए तो 1/3, 1/3 को तो हमें याद है 33.33%। तो 2/6 याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो आराम से निकल आएगा। तो इसको हम लिखा रहने की मिटा दें, लिखा रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो यानी 1/3 की वैल्यू हमें याद ही रहेगी, ऐसे 2/6 की वैल्यू याद ही रहेगी, 3/6। अच्छा, 3/6 अगर करेंगे तो इसमें फिर वही काम करो, 3 गुणा 1/6, तो 1/6 की वैल्यू तो ये है, और मैं 3 का गुणा कराते घूमो, इससे अच्छा ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। और 1/2 की वैल्यू तो हमें वैसे याद है, 1/2 की वैल्यू 50%। तो इसको भी हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी इसकी भी वैल्यू 50% हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो? ये समझ में नहीं आया? अगला देखो, तो ये अभी तुम्हें 3/6 याद रहेगा। अब आगे देखो 4/6, 4/6। तो 4/6 को कैसे, ये भी कट जाएगा, इसको काट के देखो तो ये रियल में क्या 4/6 निकल के आएगा, 2/3, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2/3। और एक चीज देखो, 2/3 निकल के आया, 2/3 है क्या रियल में? 2 गुणा 1/3, 1/3 हमें वैल्यू पता है 33.33, तो 2/3 ने निकाल लियो 66.66 है। तो 2/3 रियल में कहा, ये 66.66। तो 4/6 तक निकाल चुके हैं, 5/6 निकालो, ठीक है। तो 5/6 कैसे निकलेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो 5/6 देखो कैसे निकालो। देखो एक चीज देखो, जैसे हमारे पास मान लो ये ऐसे बॉक्स बना देना, समझाने के लिए बता रहे हैं, आप समझिए। वैसे निकाल तो सभी लोग 100 का गुणा करके, लेकिन आप थोड़ा सा समझो इधर। इसमें कितने खाने हैं? 6 हैं, 6 खाने हैं। तो अगर हम देखो 6 खाने में, इसको थोड़ा सा समझा दें। अगर देखो 6 खाने हैं, ध्यान समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझिए ध्यान से। ये 6 खाने हैं, तो अगर हम ये टोटल ये भाग कह दें कि ये 6 कतरियां हैं, टोटल कितनी है? 6 कतरियां, ठीक। और 6 में से एक हम तुम्हें दे दें, 6 में से एक तुम्हें दे दें, तो 1/6 ना हो जाए, यानी यू भी 1/6 है, यू भी 1/6 है, यू भी 1/6 है, यू भी 1/6, यू भी 1/6, यू भी 1/6। नहीं बात पल्ले पड़ रही, समझ पा रहे हो ना थोड़ा बहुत? यानी 1/6 यू भी
1 बटे 6 ये OB है, 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 ये भी 1 बटे 6। ये टोटल हिस्सा 6 है। 6 में से अगर एक कतरिया निकाल कर दे दूं तुम्हें, तुमसे कहे फ्रैक्शन में कितनी मिली, तुम कहियो 1 बटे 6, मतलब 6 में से 1 मिली हमें। और यह तुम्हें दे दें तुमको ये 1 बटे 6 मिली, तुम्हें दे दें तुमको ये 1 बटे 6 मिली। बात समझ पाए? और सबका अगर जोड़ दें, इनका सबका जोड़ दो तो 6 निकल के आ जाइए। यानी 1 बटे 6 प्लस 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 5 बार होगा 6 बार 1 बटे 6। तो जब हर समान है नीचे तो डायरेक्ट ऊपर जुड़ जाती नहीं, यानी हुई 6 बटे, ठीक है। तो टोटल 1 निकल के आ जाएगी ना रियल में 6 बटे, यानी 6 में 6 पूरा मिलेगा हमें, 6 में 6 यानी एक पूरा 100% मिलेगा। समझ पाए? तो अच्छा एक चीज समझो ध्यान से, हम निकाल कर रहे हैं वैल्यू, हम वैल्यू ये निकाल रहे हैं बच्चा 5 बटे 6 की, क्या की वैल्यू निकालने जा रहे हैं 5 बटे 6 की। अब 5 बटे 6 की वैल्यू निकलिए कैसे, ध्यान से देखो। 5 बटे 6 की वैल्यू हम ऐसे निकाल लें, टोटल है हमारे पास, देखो कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। 1 2 3 4 5 6, हाँ देखो जैसे 6 बटे 6 है, ठीक है। एमा से अगर हम 1 बटे 6 घटा दें, भाई ये टोटल का है, टोटल ये 6 बटे 6 है, नहीं बात समझ में, 6 में से 6 मिला तो टोटल 6 बटे 6 है। अगर 6 बटे 6 में से यानी यो पूरा 100% है, एमा से एक हिस्सा अगर हम निकाल दें, यो निकाल दो, उठाओ अब बचो कितना, तो 5 बटे 6 तो बची है। नहीं समझ में नहीं आ रहा, कठिन थोड़ा लग रहा। टोटल है देखो 6 बटे 6 यानी 100%, वहाँ से 1 बटे 6 अगर हटा दें तो 5 बटे 6 बची है। और मैं यही 5 बटे 6 की वैल्यू चाहिए। तो देखो 6 बटे 6 जो होता है यानी 1 है, 6 बटे 6 क्या है 1, और 1 अपने में क्या होता है 100%, 1 अपने में क्या होता है, और माइनस 1 बटे 6 क्या होता है, 1 बटे 6 निकाल चुके हो ना, 16 सही 2 बटे 3%, तो 16 सही 2 बटे 3%, या फिर 16.66%, ये अपना कर सकते हो 16.66%। अब 100 में से घटा लो, निकालना आसान रहेगा कि नहीं, तो 100 में से घटा लो अपन, देखो 100 में से घटाओ कितना 16.66, ऐसे घटाया था, ठीक है। तो घटाओ 10, 10 में से 6 गया 4, इधर घटाओ 9, 9 में से 6 गया 3, इधर घटाओ 9 से 6 गया 3, इधर 9 में से 1 गया 83.34, ये कभी कभी 83.35% ऐसे देते हैं। तो बच्चा ये जो तुम्हारा वैल्यू आया ये वाला देखो कौन सा 5 बटे 6, 5 बटे 6 कितना आएगा 83.34%। नहीं बात पल्ले पड़ी, बात नहीं पल्ले पड़ी, कैसे आओ यो है, थोड़ा कठिन लगो हुई है हमें। आप बस ये समझिए कि अच्छा हमें ये निकालना है 5 बटे 6, 5 बटे 6 में अगर यानी हम ये समझ लो 6 बटे 6 में यही कहते 100% में अगर 1 बटे 6 घटा दें तो 5 बटे 6 आ जाए, ठीक। तो 1 बटे अगर 6 का मान है 16.23%, यानी 16.66% घटाइए तो 83.34 या 83.33% आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी होएगा, बात समझ पाए। बाकी अगर नहीं तो 100% वाला तो हाई करे, बाकी इनका प्रैक्टिस बहुत करना है तुम्हें अबे, ठीक। जिस तरीके से बता रहा है तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आप धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा समझ। अब आगे देखो एक ही बात, फिर कौन सा ये बताओ 5 बटे 6%, फिर 5 बटे 6 के बाद 6 बटे 6, और 6 बटे 6 तो 100% होती है, वो तो मेरे याद करने की होता है ना, तो 100% हुई। तो देखो हम यहू से निपट लिए 1 बटे 6 से, समझ में आ रहा होगी नहीं थोड़ा बहुत है। तो देखो 1 बटे 6 से हम लोग निपट चुके हैं। 1 बटे 6 कोई कह दो कि वैल्यू कितनी है 16 सही 2 बटे 3% या 16.666%। अब 1 बटे 7, 1 बटे 7 में आपको लॉजिक याद रखना है कि 1 बटे 7 का यू तो रट के रखना है, 1 बटे 7 का मतलब होता है 14 सही 2 बटे 7%, कितना होता है इसमें, देखो होता क्या है ध्यान समझिए। 1 बटे 7 को आप कैसे याद करेंगे, एन तक तो याद कर लियो आराम से, एन तक कोई दिक्कत ना हुई है। 1 बटे 7 का कैसे याद रखियो, जब भी बटे में हर माह 7 हुई है तो हमेशा 14 का पहाड़ा चलिए, कौन सा पहाड़ा चलिए 14 का पहाड़ा, ठीक। देखो कैसे, जैसे 1 बटे 7 है, ठीक है, ये अपना बॉक्स में एक ही फ्रैक्शन में लिखा चले जाओ, ठीक है, इसी के सामने लिखना है। तो 1 बटे 7 है ना बच्चा, तो हमेशा 14 की फ्रैक्शन चलिए, जैसे 1 बटे 7 इसको अगर दशमलव में बदलियो ना
तो ये 14.28%, 14.28। देखो इधर 1/7 है, अगर हर माह 7 है तो 14 की फ्रैक्शन चलिए 14, ये 14 का पढ़ा थे, 14 एकम 14 दूनी 28। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, नई बात पल्ले पड़ी। हमेशा याद रखना 1/7 में 14 का पढ़ा चलेगा, 1/7 में क्या पढ़ा चलेगा? 14 का पढ़ा, यानी बटे में अगर 7 है तो क्या पढ़ा चलेगा? 14। अब अगर हम यूं कहें 2/7, 2/7, तो अब यूं में फिर 14 का पढ़ा चलेगा। तो देखो 2 या तो 2 गुना एक ऐसे लिखियो ना बच्चा, देखो 2 गुणा 1/7 ऐसे तो लिखियो ना। 1/7 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो क्या? 14.28। तो अब देखा करके दिखाओ, 2 गुणा 14.28, तो भैया यहू दुगुना हो जाए, यहू दुगुना हो जाए ना, हो जाए नहीं समझ में आ रहा? तो देखो बेटा, एक है गुणा करिए, एक है 2/7 का वैल्यू क्या है? 14 दूनी 28 दशमलव 28 दूनी 56%। आइए कि नहीं? बस यही समझो, तो 2 गुना कर दी नहीं। देखो 1/7 की वैल्यू तुम्हें याद है रही है, हम तुम्हें बता चुके हैं ना 1/7 में, यानी जब भी बट्टे में 7 हुई है तो 14 का पारा चलिए, 14 का पारा चलिए। अच्छा 1/7 14 दूनी 28, यानी 14.28%, 28 नहीं 28 बोलो याद है, ठीक है? 14.28%, ठीक है? और अगर 2 गुणा कर दी नहीं, अच्छा तो 1/7 का मतलब होती 14.28%, तो 2/7 का मतलब 2 गुना करना पड़िए 28.56%, यानी 5-6%, ठीक है? 3 गुना करिए तो इनका भी 3 गुना करो, इनका 4 गुना करिए तो 4 बार करो, 5 गुना करिए तो 5 बार, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक? तो निकाल के देख लेते हैं भाई, 7 तक निकालना पड़ी हमें, है कि तुम लोग निकाल लो चाहे कि निकाल देना। चल देखो 3/7, 3/7 करियो तो अरे माँ 3 का गुणा कराओ, 14 3 42, एमा कराओ भाई 3 का गुणा 28 में, तो 28 का कितना हो जाएगा? 8 3 24 के 4 हासिल 2 84, हाँ तो 42.84%, ठीक। ऐसे सीधा सीधा अगर देखो जो पीछे वाली वैल्यू होती है ना वो इसकी 2 गुनी होती है, इसकी 2 गुनी है, इसमें भी देखो इसकी 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है ना, याद रहेगा आसान से। अब ऐसे 4/7% करो, इसका 4/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालो, तो 28 देखो 14 का 4 गुना करो, 14 चौके 56, और 28 का 1 दुगुना करना पड़िए। देखो ध्यान समझना, 1 दुगुना पड़ी करना, 1 कितना करना पड़िए? 2 गुना, 1 नहीं सॉरी 1 दुगुना, 1 दुगुना, 1 तो 4 गुना करना पड़िए। 1 ये कितना 112, लेकिन हमें 2 अंक तक लेना है दशमलव, कितने अंक तक लेना है? 2 अंक तक, तो 3 हुईगा 56.13, तो ये 1 है ना ये सही के हमारे ये जुड़ जाइए, ठीक है? एक्स्ट्रा हमें 2 अंक तक लेना है, तो ये रियल में जो परसेंटेज है ये वो 57 करके देख लियो अपन भिन्न फ्रैक्शन में, 57.12%, कितना है ये? 57 जो रियल में अगर देखा जाए जो 14 के पहाड़ा चला थी सही से वो एमा चला थी 1/7 में, 2/7 में, 3/7 में, 1 के बाद एक्स्ट्रा हो जाती है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ऐसे 5/7, ठीक है 5/7 निकाल लियो तुम लोग, निकाल लियो, तो 5/7 मतलब 5 गुना करो 14 का, 14 × 70, फिर दशमलव 28 का 5 गुना करो, 28 गुणा 5, 28 गुणा 5, तो 8 45 किया 0 हासिल 4, अब 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कितना आ जाइए 140, गलत है 1 में जोड़ दो तो 71.40%, कितना आ जाइए 71.40%। ऐसे निकाल लोगे कि नहीं? ऐसे 6/7 निकाल लेना, और 7/7 तो 100% हो ही जाएगा, ठीक? आई बात समझ में? तो अभी अगर यहाँ तक आपको नहीं दिक्कत लग रही है तो आप ये पहला दूसरा तीसरा 3 आपको याद रखना है। ये तो मतलब जो ये लिखा बनाए इनको तो रटे ही रख देना, ठीक है? और ये ट्रिक जो बता रहे हैं थोड़ी बहुत कि 14 के पहाड़े में चलोगे, एक 7 अगर होगा नीचे 7 तो बस 14 का पहाड़ा चलेगा, 7 होगा तो क्या का पहाड़ा चलेगा? 1/7 है 14, 14 28, 14.28%, ठीक है? और ये सही वाला भी याद रखना है, बिल्कुल खड़े याद रखना है। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7
1/7 का मतलब 14.28%, दशमलव में भी और फ्रैक्शन में भी। ठीक, अब यूँ देखो, ये तो बिल्कुल सरल है। 1/8 का, 1/8 का आप याद रखो, सीधा सरल सरल 12.5%। 1/8 का क्या रखना है? 12.5%। 12.5% है कि नहीं, यानी 12 सही है 1/2%। 1/8 का वैल्यू क्या याद रखोगे? 12.5%। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? यानी 12.5% मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दशमलव में, 1/8 बराबर 12.5%। बताओ, नहीं लिख सका तो? ठीक है। अब अच्छा, 1/8 है, 2/8 करिए, 2/8 करियो, 1/4 आ जाए। और 1/4 की वैल्यू ऊपर ना निकाल चुके हैं, 1/4 की वैल्यू 25%। अच्छा, 3/8 करो, तो 3/8 में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 3 गुना करना पड़ेगा। अच्छा, 4/8 करो, फिर 5/8 करो, फिर 6/8 करो, 7/8 करो, फिर 8/8 करो, 8 तक ले जाना है। तो ये सारे तुम निकालना जाके घर पे दिमाग लगा करके। ठीक है, ये काम तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमने इतना बता दिया तो अब तुम निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे कि नहीं? क्लियर। अब आगे वाले देखते हैं। एक चीज और तुम्हें बताना है, इसमें थोड़ा सा स्टार बना लेना। क्या बताना है अभी बताएंगे याद करने के लिए, इसमें भी बनाना है अभी। ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके तुम लोग निकाल लोगे ना 8 वाले, 8/8 तक है। देखो बच्चा, अब यहाँ पे देखो 1/9, 1/9, 1/9 और 1/11, इनको एक साथ याद करना है। 1/9 और 1/11 का याद करना। देखो थोड़ा सा आप देखोगे इन दोनों में कि 1/9 में क्या है? 11 सही, 1/9%। ठीक है, 1/9 में क्या, 9 तो नीचे आता है, लेकिन 9 का साथ निभाने के लिए कौन आएगा? अगला 11। ठीक है, यानी अगला विषम, 9 के बाद अगला विषम संख्या कौन है? 11। तो 9 का साथ निभाने के लिए कौन आएगा? 11। तो 1/9 का मतलब 11 सही, 1/9%। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब? 1/9 का मतलब 11 सही, 1/9%। और अगर 1/11 कर दें तो देखो 11 नीचे आएगा। देखो 11 नीचे आएगा, 11 खुद नीचे आया, खुद नीचे हर में आया, लेकिन उसका साथ निभाने के लिए पूर्णांक के रूप में 9 आ गया। दोनों में खास देखो, 1/9, अच्छा 1/9 मतलब 9 तो हर में आएगा ही, लेकिन साथ निभाने के लिए कौन आएगा पूर्णांक के रूप में? 11। तो 1/9 का मतलब 11 सही, 1/9%। 1/9 का मतलब 11 सही, 1/9%। 1/9 अगर याद है तो 1/11 भी याद हो जाएगा। 1/11 मतलब 11 तो नीचे आएगा, तो 9 पूर्णांक के रूप में आएगा, 9 काय के रूप में आएगा, तो 11 सही 9 सही 1/11%। ठीक है, ये दोनों एक साथ याद कर लोगे। 10% में कोनो तुम्हें ताकत लगानी है क्या? 1/10 में, 1/10 मतलब 10%, इसको याद करना कठिन है क्या? ये तो याद ही रहेगा सभी को, 1/10 मतलब 10%। ठीक है, अच्छा अब एक देखो, वैसे तो आप निकाल ही लोगे कि कैसे आया, तो आप ऐसे इसको निकाल ही लोगे, जो मेन मेथड होता है 1/9। तो 9 में 100 का भाग लगा के देखो, 9 एक कम 9, एक आया, फिर इस जीरो बढ़ाया। ठीक है, 9 एक कम 9, फिर एक आया, फिर दशमलव लगाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर एक, फिर वही 9, फिर ऐसे, फिर एक, ऐसे आता चला जाएगा। 11.11 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अपना इसको दशमलव में भी चाहो तो याद कर लो, तो याद कर लो। इसमें भी आपको क्या करना है, देखो क्या करना है बच्चा, 1/9 का मतलब 11.11%। अब अगर हम ऐसे कर दें बच्चा 2/9 बताओ, तो बताओ कि अगर 2/9 कर दें तो इसमें 2 का गुणा नहीं हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। 2/9 मतलब 22% यानी 22.22%, ऐसे आ जाएगा ना, 22.22। अच्छा एक चीज और है, ध्यान रखना, कभी ऐसा आ जाए 22.23%, ये तो पढ़ना है 22.22%। तो रियल में वो बढ़ा दिया इसे एक है, असली वही है, लेकिन हम बस आप ये याद कर लेना 22.22% का मतलब क्या हो गया? अच्छा 22 आ रहा है, 11 पढ़ा मतलब क्या हो जाएगा? 11 पढ़ा आ रहा है मतलब 9 वाले में 11 पढ़ा आ रहा है मतलब 9 होगा पक्का। 11 पढ़ा मतलब नीचे क्या होगा? 9।
ठीक है। अरे भाई अब अगर 3/9 कर दो, 3/9 तो का ये देखो, 3/9 कर दो अगर तो का ये 33, ये तो 1/3 है ना, मुझे देख लो क्लियर। ऐसे 4/9 कर दो अगर तो का जी है 44.44%। अगर तुम देखो यो 11 का मल्टीपल है कि नहीं, पहले बताओ 11 के पढ़ा है कि नहीं। अगर 11 के पढ़ा रहो कोनो इस परसेंटेज में तो समझ जाना नीचे हर में क्या रह जाएगा 9, नीचे हर में क्या रह जाएगा 9। अब ये देख लो कि 11 का क्या गुना है, 4 गुना, यानी 4/9। नई बात पल्ले पड़ रही। अगर हम कही दें बताओ 55.55% तो कितना आ जाइए, 11 का मल्टीपल है मतलब नीचे 9 ही है, ऊपर यानी 11 के कितने गुना है 5, 55 5 गुना, तो 5/9 की वैल्यू है ना 66.66, तो 6/9। ठीक है, ऐसे ही 7.77 हाँ 7.77 ऐसे करो तो निकाल लोगे नहीं। तो बस अगर 11 का मल्टीपल आ रहा हो ना तो तुम समझ जाना नीचे का होगा 9। तो एक है भी सारे तुम निकाल लियो कि नहीं, बताओ निकाल लियो बेटा, समझ में आ रहा हो। हाँ तो एक निकाल लियो, बस ये ऊपर वाला छोड़ दे रहे बस। ठीक क्लियर। तो एक कौन कौन निकालना, 1/9 तो बता ही दिन, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 तो 100% होता ही है। ठीक है, हम तक निकालना है। इसका भी सारे तुम्हें अब निकालने हैं, हमें निकालेंगे सबका। ठीक है, 10% समझ में आ गया। 1/10 11% देखो 1/11। अब 1/11 अगर 11 है तो आप समझ जाना कि सही में कौन आएगा, सही में 9, नीचे 11 तो आएगा ही। यानी जब भी नीचे 11 होगा तो उसका साथ देने के लिए, पूरी तरीके से साथ देने के लिए पूर्णांक के रूप में कौन आएगा 9। नीचे अगर 9 है तो साथ देने के लिए कौन आएगा 11। ये दोनों इनको एक साथ याद करोगे। ठीक, ये तो बीच वाला इसे टपक के याद रहेगा 1/10। 1/12 उसको भी बाद बताएंगे, पहले इसमें थोड़ी सी बातें बता दें। जैसे 1/9 है, 1/11, 1/11 को परसेंट में बदलोगे तो 11 का 100 में भाग दोगे, इस तो करेंगे ना। तो भाई दोगे अगर 11 का 100 में भाग तो एक कितने बार जाएगा 9 मेरे आएगा ना, 11 9 99, क्या बचेगा 1। अब फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, अभी तो भाग जाएगा नहीं जाएगा। फिर दशमलव के बाद फिर क्या, फिर 0 बढ़ जाएगा अपने आप, है ना। फिर 11 9 तो अगर यहाँ देखोगे तो 9.090909 ऐसे परसेंट करके आएगा। ठीक है, तो इसका उतना वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बच्चा। तो इसका क्या हो जाएगा 9.09%। ठीक, क्लियर आया समझ में। तो अब अगर हम ये कोई दिन 1/11 का ये वाला वैल्यू हो गया 9.09%, तो 2/11 कैसे आएगा 2/11, तो ये मध्य का गुणा कराओ 18.3/11 कराओ, तो 3 का गुणा कराओ 9 3 27.27%। तो अगर 9 का पढ़ा चल रहा है तो समझ चला हर में क्या है 11, नई बात पल्ले पड़ रही। अगर 11 के पढ़ा चल रहा हो तो हर में क्या है 11 पढ़ा, तो हर में क्या है 9। और अगर 9 का पढ़ा चल रहा हो तो हर में 11। ठीक है, तो ये अपना निकाल के इसको भी देख लेना कहाँ तक 1/10 तक। ठीक है, जहाँ तक तुम निकाल के देख पाओ तुम्हारा सही। आगे देखो, इसको मिटा देते हैं। क्लियर। अब देखो 1/12, अच्छा यहाँ पर 1/12 और 1/8 इनमें भी थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। 1/8 ये है ना, अब 1/12। ठीक है, इन दोनों को एक साथ याद करो, एक के साथ में क्या याद रखना है 1/12 के साथ में 1/8, 1/8 इनको साथ में याद रखो। देखो 1/12 और 1/8 को एक साथ याद रखो। 1/12 का मतलब क्या 8 सही 1/3%। लेकिन 1/8 क्या था, 1/8 क्या था याद है आपको 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। ठीक है, और 1/12 क्या है 8 सही 1/3%। देखो कैसे रटोगे इसको,
देखो इसको कैसे रटो, इसको भी एक साथ याद रखो, जैसे इनको एक साथ 9 और 11 को एक साथ याद रखा है। अरे 1/9 1/11 को याद किसे याद रखा है? 1/9 में कौन आएगा? पूर्णांक के रूप में 11, यानी 11 सही 1/9। 1/11 के रूप में क्यों नहीं याद रखोगे? 9 आगे आएगा, 9 सही 1/11। लेकिन इसमें क्या याद रखना, देखो 1/8 और 1/12 में इसमें क्या रखना? पूर्णांक, जब भी कभी हम 1/8 की बात करेंगे तो पूर्णांक के रूप में 12 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 12.5% ऐसे याद करो, 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%। तो 1/8 की अगर बात करेंगे तो पूर्णांक के रूप में 12 आ गया और 1/2 आ गया। और 1/12 की अगर बात करेंगे तो पूर्णांक के रूप में 8 आ जाएगा। लेकिन हर में इसके पास जो था उससे एक बढ़ के आएगा। ठीक है, यानी 8 सही 1/3%। नहीं बात पल्ले पड़ी, पूर्णांक तो याद रहेगा ना थोड़ा थोड़ा, नहीं बात समझ पाए। हम कहते हैं 1/8 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/2% रहा, यानी 1/, तो 1/8 और 1/12 को एक साथ याद करना। 1/8 और 1/12 को एक साथ याद करना। 1/9 और 1/11 एक साथ याद करना। आ रही बात समझ में कि नहीं? अब इसमें भी वही तुम्हें काम करना है। 1/12 है, 2/12 निकालना है, 3/12 निकालना है, 4/12 निकालना है, 5/12 निकालना है, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 तो 100%। तो इसमें भी तुम्हें काम करना है, हम नहीं करने जा रहे हैं। इतना करके इसलिए दिखा दिया ताकि आप आगे तुम लोग कर सको। तो 1/12 याद रहेगा, बताओ। 1/13 है, एक भाई आपको खड़े याद रखना पड़ेगा। इसमें कौन ट्रिक हमारे पास ना ही है, अगर तुम्हारे पास बन जाएगा वो तो बता दो। ठीक, 1/13 को खड़े याद रखना है, समझ रहे हो कि नहीं? 1/13 क्या है? देखो 7 सही 9/13%। 1/13 7 सही 9/13%। तो एक रट ले ओपन भैया, 7 सही 9/13%। 1/13 1/13 क्या हो जाएगा? 7 सही 9/13%। ठीक है, ये सीधे सीधे तुम्हें काम देंगी आगे। ठीक, तो एक तुम खड़े याद रखो, 1/13 7 सही 9/13। 1/14 देखो, ये वाला भी महत्वपूर्ण है, काम आसानी से याद करा दे। 1/14 को कहाँ से याद करना है? देखो 1/7 और 1/14 स्टार बनाया था ना हमने। 1/7 और 1/14 एक साथ याद करना है जोड़े में। कितने जोड़े हो गए? 3 हो गए अभी तक। कौन कौन? 1/9 और 1/11 वाला, 1/8 और 1/12 वाला, 1/7 और 1/14 वाला। ये जोड़ा में याद रखना है इनको। ठीक है, तो 1/14 देखो क्या है, जब भी हम 1/7 की बात करेंगे तो 14 का पढ़ा चलेगा, और जब भी हम 1/14 की बात करेंगे तो 7 का पढ़ा चलेगा। क्या चलेगा? 7। देखो 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/14 बराबर 7 आ रहा है ना, 7, तो 7 सही 1/7%। तो दशमलव में अगर रेखा निकालो तो देखो 1/14 है, भाग दो भाई 14 का 100वां, तो कितने बार जाएगा? 7 बार। 14 सत्ते, ठीक है, बचा कितना? 2। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 14 एकम 14, फिर 0 बढ़ाओ, 4 ही बार जाएगा ना? नहीं जाएगा, 5 बार तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काट दो। देखो 7.14 किसका? 7 का पता चल रहा है कि नहीं? तो इसको मिटा देते हैं हम। तो बस इसमें देखो 1/14 जो हो जाएगा 7.14%, है ना? अरे 7 का पता चल रहा, जब भी 14 होगा तो 7 का पता चलेगा, 7.14। और जब भी नीचे का होगा 7 होगा तो 14 का पता चलेगा। बात पल्ले पड़ रही? अब ऐसे हम कह दें 2/14 का मान बताओ। ठीक है, तो एक दोगुना करो, 14.28%। ऐसे 3/14 3 गुना कर दो, 4/14 5/14 निकाल लोगी नहीं? क्लियर? तो बताओ यहां तक तो फ्रैक्शन आपको याद हो गई होंगी कि नहीं? देखो, तो अब बच्चा हमने आपको बता दिया, यहाँ तक याद कर लेना। आप देखो 1/15 और 1/16 एक साथ याद कर रखना है इनको। 1/15 1/16 इनको एक साथ याद रखना है। ठीक है,
1/15, 1/16। 1/15 का देखो क्या है, 6 सही 2/3%। 1/15 क्या है, 6 सही 2/3%। 1/15 क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3%। 1/16 क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4%। तो देखो 1/15 और 1/16 इन दोनों के साथ में 6 आता है पूर्णांक के रूप में। इसमें भी 6 आता है और इसमें भी 6 आता है। इसको रटना है आपको। 1/15 और 1/16 दोनों के साथ में पूर्णांक के रूप में 6 आता है। पूर्णांक के रूप में क्या आता है, 1/15, 1/16 दोनों के साथ में पूर्णांक के रूप में क्या आता है, 6। लेकिन अब ये याद रखना है कि एक 1/15 में होती, 1/15 में का होती 6 सही 2/3%। अब एक साथ 1/16 में का होती 6 सही 1/4%। देखो यानी 16 है ना, 16 है ना, तो 16 वाले माँ जो नीचे हर माँ आई है ना, मल्टीपल वो 4 का हुई है, यानी 16 का 4 का मल्टीपल 16 है ना। अभी देखो 15 जो है 3 का मल्टीपल है। ऐसे थोड़ा सा इसको याद कर लोगे तो है, रटोगे तो इसे याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिंक बनाओ। तो 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, अच्छा नीचे 3 आना चाहिए 15 वाले में, ठीक है। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, ठीक है। तो 15, 16 एक साथ, दोनों में 6 6 याद रहेगा। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। अब ये वाले एक साथ याद रखेंगे, 1/17, 1/18, 1/19, ये एक साथ याद रखेंगे। 1/17, 1/17 ये वाला जोड़ के 1/17 ये वाला और उनका एक साथ याद रखेंगे। ये तीनों का 5 के मल्टीपल है। ये भी 5, ये इसमें भी 5 का पूर्णांक आएगा, इसमें 5 का पूर्णांक आएगा, इसमें 5 का पूर्णांक आएगा। देख रहे हो ना, 1/17 में भी 5 पूर्णांक के रूप में आ रहा है, 1/18 में 5 पूर्णांक के रूप में आ रहा है, 1/19 में भी 5 पूर्णांक के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो 1/17, 1/18, 1/19 एक साथ याद रखो। 1/17 देखो, 1/15, 16 एक बार एक साथ, 1/15, 16 एक साथ, 1/17, 1/18, 1/19 एक साथ। तो 1/17 कितना, 5 सही 15/17, 5 सही 15/17। 1/17 का जो परसेंटेज मान है वो कितना है, 5 सही 15/17, ठीक है। 1/18 का 5 सही 5/9 और 1/19 का 5 सही 5/19। अब ध्यान क्या रखना, देखो इसमें क्या था, हर में मल्टीपल आ रहा था ना इसका, या गुणज मान लो, ठीक है। देखो आ रहा था, इसमें देखो पूर्णांक के रूप में तो 5 आ रहा है, लेकिन हर में सेम वही आ गया कि नहीं। इसमें देखो हर में सेम तो नहीं आया, लेकिन उसका क्या है, आधा आ गया, यानी मल्टीपल मान सकते हैं उसका, ठीक। इसमें देखो सेम आ गया कि नहीं, सब में 5 5 में 1/17, 1/18, 1/19 सब में 5 5 है, पूर्णांक के रूप में सब में 5 है। लेकिन याद क्या रखना है, पहले दोनों वाले में सेम हर में आ जाएगा। 1/17 में सेम आ गया नीचे 17, 1/19 में 19 आ जाएगा, लेकिन 1/18 में 18 नहीं आएगा, उसका आधा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो याद करो इसका, 1/17 का 5 सही 15/17, फिर से बोलो एक बार, 1/17 का 5 सही 15/17, 1/18 का 5 सही 5/9, 5 सही 5/9, 1/19 का 5 सही 5/19, 1/19 का क्या हो जाएगा, 5 सही 5। तो ये तुम्हें रटना है 3 एक साथ। 1/20 तो याद रहेगा, 1/20 सबको याद रहेगा, 5%, ठीक है। तो देखो तुम्हें जहाँ तक हमने फ्रैक्शन बताया है यहाँ तक निकालना है आपको, बस उतना, इनकी नहीं निकालना है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाए। बाकी ये वाली फ्रैक्शन आपको और याद करना, देखो 1/25 तो याद ही रहेगी, 4% निकाल लोगे। 1/30 देखो, 1/30 को भी याद कर लो, ये भी काम में आएगी। देखो ये वाली 1/25 तो याद ही रहेगी। 1/24 इसको अपना रट लेना, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, ठीक है। देखो 1/30 3 सही 1/3%, 1/3 क्या थी, 33.33% या 33 सही 1/3%, लेकिन 1/30 क्या है, 3 सही 1/3%। 1/40 देखो 2 सही 2/2%, 1/40 ये भी याद रखना है। अब 1/50 तो याद ही रहेगी 2%, ठीक है, क्लियर। तो कुछ ये जो फ्रैक्शन है ये वाली तुम्हें याद करना है, और ये भी फुटकर में याद करना है। 1/20 तक तुम्हें पूरी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए पूरी, ठीक, क्लियर। और 1/14 तक जो मल्टीपल है वे निकालना है। देखिए आगे वाली अगर मल्टीपल जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे, अभी यहाँ तक आपको ये पूरे याद रखना, क्लियर।
एक बार इनको आप देखो, अच्छे से पढ़ो। अब इस पे जो और डीलिंग है वो हम लोग कल करेंगे, पहले आप इसको नोट करो, ठीक।